देखिए, गुजरात के दंगों से फ़ायदा हुआ और पुलवामा अटैक से 2019 में फ़ायदा हुआ। इसी तरह से ये मणिपुर या कहीं पर भी दंगे करवाए जाएंगे तो फ़ायदा जो सत्ताधारी दल है, डबल इंजन की सरकार चुपचाप मुंह में दही जमाकर दिखावा करेगी कि हम दंगे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मणिपुर में गए और उससे अगले दिन हिंसा और ज़्यादा भड़क उठी। क्यों? इसका मतलब वो आग लगाने, तेल छिड़क कर उसको प्रज्वलित करने गए थे। एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो मणिपुर जाना और वहाँ के लोगों से शांति की अपील करना, वो ये दिखाना चाहते हैं पूरे देश भर में कि कुछ नहीं हो रहा है मणिपुर में, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये राहुल गांधी बेकार में जाके वहाँ टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है वहाँ पर। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है, मणिपुर पिछले कई दिनों से लगातार जल रहा है। उसी को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो जंतर मंतर पर इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह अपनी चुप्पी तोड़े, मणिपुर हिंसा पर कुछ बोले, कोई तो एक्शन ले। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी मैम। देखिए, मणिपुर जल रहा है, लेकिन ये अपने आप नहीं जल रहा है, ये जलाया गया है। ये बाकायदा प्लानिंग के तहत 2024 का रास्ता आसान बनाने के लिए जिस तरह से मुजफ्फरनगर जलाया गया, जिस तरह से दिल्ली जलाई गई, जिस तरह से पुलवामा अटैक करवाया गया, जिस तरीके से गुजरात दंगे करवाए गए, इनको वो गुजरात के दंगों से ऐसा एक रास्ता मिल गया है कि मौतों की, लाशों की सीढ़ी बनाकर ये सत्ता तक पहुंचते हैं। और वो सत्ता की सीढ़ी इनको ऐसी रास आ गई है क्योंकि ये जनता जनार्दन चुप बैठ गई है। इन्होंने गुजरात दंगों के आरोपियों को, गुजरात दंगों में आग लगाने वाले लोगों को जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बना दिया तो ये फ्री हो गए हैं। चाहे वो मणिपुर को जलाए, चाहे वो धारा 370 हटाने के नाम पर कश्मीर के लोगों का जहन्नुम करें जीवन, और चाहे ये कहीं पर भी कभी भी मोब लिंचिंग करवा दें भीड़ इकट्ठी करके, कहीं पर भी जय श्री राम के नारे लगाकर आम जनता का जीना मुहाल करें। ये बड़े दर्दनाक सीन है, बड़ी दर्दनाक स्थिति है। इसके लिए आज हमारे SUCI सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर दिल्ली राज्य कमेटी की तरफ से एक प्रदर्शन था और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। मैम, मणिपुर के जलने से प्रधानमंत्री को या बीजेपी को फायदा कैसे हो सकता है? देखिए, गुजरात के दंगों से फ़ायदा हुआ और पुलवामा अटैक से 2019 में फ़ायदा हुआ। इसी तरह से ये मणिपुर या कहीं पर भी दंगे करवाए जाएंगे तो फ़ायदा जो सत्ताधारी दल है, वरना आप सोचिए लाखों की आर्मी, हजारों की पुलिस, BSF, CISF और आपकी CRP क्या कर रही है? घास छील रही है, वहाँ पर हथियारों का जखीरा लूट रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या सो रहे हैं? उनके हाथों पर पट्टी बांध दी थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि मैतेई लोगों को लूटने देंगे, कुकीज़ को मरवाएंगे और कुकीज़ के भी आतंकवादी समूहों को ये पैसा भी देंगे, हथियार भी देंगे और प्रशिक्षण भी देंगे कि तुम उनको मारो और वो तुम्हें मारेंगे। और फिर डबल इंजन की सरकार चुपचाप मुंह में दही जमाकर दिखावा करेगी कि हम दंगे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि यूक्रेन युद्ध को एक फ़ोन से बंद करवा दिया, भारतीय बच्चों को निकालने के लिए 12-24 घंटे का युद्ध विराम लागू करवा दिया। इतनी ताकत रखता है प्रधानमंत्री हमारा। और गुजरात ना, ये इसको मणिपुर जलाने के लिए उनका फ़ोन काम नहीं आ रहा, उनका ट्विटर हैंडल काम नहीं कर रहा। अगर मेंढक को छींक आ जाए तो वो तुरंत ट्विटर पे डालते हैं। लेकिन जब ये मणिपुर जल रहा है, जब ये ब्रजभूषण शरण सिंह उनकी काख में खड़ा होकर नए संसद के उद्घाटन के समय वहाँ पर छाती पीट रहा है, कह रहा है कि मैं बोला तो भूचाल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके राज उसकी मुट्ठी में कैद हैं, उसके सीने में दफन है। उसे पता है मैं जब मुंह खोलूंगा तो सत्ता में बैठे कितने लोग जेल जाएंगे। इसीलिए पहलवान बेटियों को सड़क पर घसीट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पीछे जनता सड़कों पर नहीं उतर रही है, आंदोलन नहीं कर रही है। इसलिए आज हर एक महिला को, हर एक बेटे को, हर एक बेटी को मणिपुर की हिंसा के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। वरना ये अलग अलग हमें मारेंगे, अलग अलग पीटेंगे और हिंदुत्व के नाम पर दहशत पैदा करेंगे। हम हिंदू हैं,
जन्म से हिंदू है और हिंदू के रूप में ही मौत होएगी, लेकिन हम एक इंसान है। हिंदू होने से पहले हमें इंसानियत का कत्ल होते देखकर दर्द होगा, हमें एम्बुलेंस में माँ बेटी को जलते देखकर हमारे अंदर दर्द पैदा होगा, हमारे आंसू निकलेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के आंसू क्यों नहीं निकल रहे? प्रधानमंत्री का मुंह क्यों नहीं खुल रहा? क्या दर्द उनके सीने में नहीं है, या उन्होंने खुद आग लगाई है? उस आग को बुझाने का प्रोपेगेंडा भी नहीं कर रहे, दिखावा भी नहीं कर रहे। लोग तो दिखावा तो कर देते हैं, वो दिखावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह तो जा रहे हैं, मणिपुर जा रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। मणिपुर में गए और उससे अगले दिन हिंसा और ज़्यादा भड़क उठी। क्यों? इसका मतलब वो आग लगाने, तेल छिड़क कर उसको प्रज्वलित करने गए थे, वो और ज़्यादा उसको भड़काने गए थे, बुझाने तो नहीं गए थे। बुझाने गए होते, ये विश्व इतिहास में दर्ज है। बड़े बड़े सोशलॉजिस्ट कहते हैं कोई भी दंगा 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता अगर उसे सरकार, पुलिस, फौज शह ना दे और उसे कंट्रोल करने में पीछे ना हटे। कोई भी दंगा, दुनिया का कोई दंगा इतना लंबा नहीं चलता है। 60 दिन हो गए, ये दंगे करवाए जाते हैं अपने आप और मैं खड़े हैं। मान लो आप एक दूसरे संप्रदाय के, मैं दूसरे संप्रदाय की हूँ, एकदम से हम ऐसे ही लड़ पड़ेंगे? नहीं, जब तक जहर नहीं भरा जाएगा, जब तक हमें एक दूसरे का दुश्मन प्रोपेगेंडा के तहत नहीं बनाया जाएगा, तब तक कोई व्यक्ति से नहीं लड़ता है। मैम, मणिपुर काफ़ी दिनों से जल रहा है, इस पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुप्पी साधे हुए, क्या कहना है आपका? यही कहना है कि चुप्पी के पीछे का जो राज है वो यही है कि जो इनकी इच्छा है वो पूरी हो रही है। वहाँ पर ये जो चाह रहे थे मणिपुर में कि लोगों का बांटना, ध्रुवीकरण करना, आज आप देख रहे हैं जो लोग सैकड़ों सालों से मणिपुर के जो लोग हैं, मैती और कुकीज़, वो एक साथ रह रहे थे, बहुत ही सेक्युलर लोग थे। और आप जानते हैं कि 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था, एक अपनी विजय पताका जो ब्रिटिशर्स की को हराकर अपनी जीत कायम की थी। तो उसकी एक ऐतिहासिक जगह है मणिपुर, हमारे देश का पार्ट जो बना फिर उसके बाद। तो आज पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि उस राज्य को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है। सिर्फ अपनी वोट बैंक, एक तरफ वोट बैंक की पॉलिसी और दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट्स हैं उनके हित में जिस तरीके से मणिपुर के जो जल, जंगल और ज़मीन है उनको पूरी तरीके से कॉरपोरेट घरानों को सौंपने का जो ये नया केंद्र सरकार की तरफ से जो नया वन कानून जो आया है, उसके तहत, एक तरफ उसके तहत ये सब हो रहा है और दूसरी तरफ इनका जो पूरे देश में ही हम जो एक डिज़ाइन देख रहे हैं, केंद्र सरकार मोदी जी का भी और दूसरी तरफ मणिपुर के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब ये हिंसा शुरू होती है 3 मई को, उस समय पर भारत के अंदर ही थे, देश में थे, लेकिन वो कहाँ पर बिजी थे? वो कर्नाटका इलेक्शन में बिजी थे। एक हमारा घर जल रहा है, राज्य हमारा जल रहा है, लेकिन मोदी जी चुनावों में भाषण दे रहे हैं। उसके बाद भी वो 2 देशों की यात्रा करके आ गए, जबकि मणिपुर हमारे ही देश का पार्ट है, वो वहाँ नहीं जा पाए। वापस आकर वो नड्डा जी से पूछते हैं कि देश में क्या चल रहा है। तो भाई देश में वॉल स्ट्रीट में भी लोगों ने बताया कि मणिपुर जल रहा है। वहाँ सवाल पूछा गया कि मोदी जी आप चुप क्यों हैं? उसके बाद भी वो सवाल करते हैं। पर हालचाल तो ले रहे थे ना? तो हाल चाल नहीं ले रहे थे, हाल चाल ले रहे हैं। अमित शाह जा रहे हैं वहाँ बैठकें की, यहाँ भी बैठकें कर रहे हैं, इस पे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, हाल चाल लेने का जो सबसे पहला जो उनका अधिकार, जो उनका कर्तव्य बनता था एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, वो मणिपुर जाना और वहाँ के लोगों से शांति की अपील करना, ये काम था सबसे पहले उनका। क्योंकि क्या चल रहा है वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या चल रहा है, उत्तराखंड में क्या चल रहा है, मणिपुर में क्या चल रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं। दूसरी बात ये है कि वो आते ही भोपाल में, नेक्स्ट डे ही भोपाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले मणिपुर ना जाकर लेकिन भोपाल जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनका जो उद्देश्य है सत्ता में बने रहना और वोट को सुरक्षित करना, मणिपुर के अंदर उतने लोकसभा सीटें नहीं हैं, इसीलिए उनका मेन मकसद है कि भाई सबसे पहले अपनी वोट्स को और अपनी सीटों को पहले
अपने कंट्रोल में कर लो, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं पूरे देश भर में कि कुछ नहीं हो रहा है मणिपुर में, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये राहुल गांधी बेकार में जाके वहाँ टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है वहाँ पर। तो ये जो चुप्पी है ना, इस चुप्पी के पीछे उदासीनता है। उदासीनता किस चीज़ की? उदासीनता इसकी कि लोग मरें, उनके घर जलें, शिविरों में, राहत शिविरों में हज़ारों लोग जीने पर मजबूर हैं, जिनको जो सिविल सुविधाएं हैं, जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो तक नहीं मिल रही हैं। उसके बावजूद भी महिलाएं जो हैं वो रात रात भर जग कर वहाँ पर सुरक्षा करने पर मजबूर हो रही हैं। बच्चे मर रहे हैं उनकी आंखों के सामने। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो कुछ भी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके प्रति इतनी उदासीनता है, क्योंकि मेन मकसद है कि लोगों को ध्रुवीकरण करके और उनसे चुनावी फ़ायदा लेना और सत्ता में बने रहना। भारतीय सेना तो उल्टा महिलाओं पे आरोप लगा रही है, वीडियो शेयर करके बता रही है कि महिलाएं जो हैं उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं। तो इस पे क्या? हाँ, क्योंकि मणिपुर के वही महिलाएं हैं जिन्होंने जब एप्सपा वहाँ पर लागू था और जब जिस तरीके से भारतीय सेना के ऊपर उन लोगों ने आरोप लगाए थे कि किस तरीके से भारतीय सेना यहाँ की महिलाओं के ऊपर बलात्कार करती है, तो वो वही महिलाएं हैं जिन्होंने नग्न प्रदर्शन किया था। तो ये लड़ाकू महिलाएं हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, अपने खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। इसीलिए और जो भी अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अपने ऊपर हो चाहे दूसरे के ऊपर, वो व्यक्ति हमेशा ही सरकार की नज़रों में दोषी होता है। तो मणिपुर की महिलाएं भी मणिपुर के लिए आवाज़ उठा रही हैं, तो वो इसीलिए दोषी हैं। मैडम 2 महीने लगभग होते जा रहे हैं, आखिर ऐसी चुप्पी क्यों साधे हुए? अमित शाह भी वहाँ गए हैं और जो क्या कारण हो सकता है इनकी चुप्पी के पीछे? देखिए, कारण यही है, सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तरफ तो ये लोग हर जगह पर लोगों के अंदर सांप्रदायिक जहर फैलाकर उनको उनका ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उनको बांटना चाहते हैं। और बांटो और राज करो की जो नीति अंग्रेज यहाँ पर लागू की थी, वही नीति मोदी सरकार लागू कर रही है। और दूसरा ये है कि जो कुकीज़ लोग हैं वहाँ पर मणिपुर के अंदर, वो हज़ारों सालों से वहाँ के जल जंगल और ज़मीन की रक्षा करते आ रहे हैं, तो उनको भी वहाँ से खदेड़ने का एक इनका पूरा प्लान है, ताकि उन जंगलों को बेचा जा सके, ज़मीन को बेचा जा सके, जल को बेचा जा सके। जो कैपिटलिस्ट हैं, देशी विदेशी कैपिटलिस्ट, जो गिद्ध दृष्टि हमारे देश की ज़मीन पर लगाए बैठे हैं, यही उनका मुख्य उद्देश्य है, जिसकी वजह से चुप हैं। गृह मंत्री जी वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद भी हिंसा बंद नहीं होती है, वो भी 27 दिन के बाद जाते हैं। एक देश जल रहा है और 27 दिन के बाद गृह मंत्री जी को पता चलता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। बल्कि अगर सरकार चाहे तो बहुत ही जल्दी 2 मिनट में इस हिंसा को बंद करवा सकती है। और मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं वो तो और भी आग में घी का काम कर रहे हैं। कुकी संप्रदाय को बोल रहे हैं ये बाहरी लोग हैं, इन लोगों को तो यहाँ से जाना चाहिए। तो ये टेंशन को और भी ज़्यादा बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उसको उसके खिलाफ आज पूरे देश की जनता को एकजुट होने की, मणिपुर की जनता से भी हम अपील करते हैं कि आपके जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के खिलाफ एकजुट हो जाइए और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, आंदोलन कीजिए। इसीलिए ये एकता से डरते हैं। ये जो सरकार है, भाजपा की सरकार, ये हिंदू मुस्लिम की एकता से डरती है, ये कुकीज़ और मैतीज़ की एकता से डरती है, ये शुद्ध जो हमारे देश के दलित हैं और दूसरी जो जातियाँ हैं उनकी एकता से डरती है, ये हिंदू मुसलमानों की एकता से डरते हैं। इसीलिए ये जनता को एक साथ नहीं रखना चाहते, ये बांटना चाहते हैं ताकि इनका शासन चल सके। पर वो तो कहते हैं कि पूरी जनता, तमाम जनता हमारे साथ है। 31% वोटों से जीते थे मोदी जी, तो 31% है क्या हमारे देश में लोग? कितने लोग हैं हमारे देश में? 133 करोड़। तो उसमें से 31% आप लगा लीजिए कितने हो गए, और कितने लोग मोदी जी के साथ हैं। तो मोदी जी के साथ असल में कैपिटलिस्ट हैं, कॉरपोरेट्स हैं, जो इनको फंड देते हैं, जो ये इतने करोड़ों की जो ये कपड़े पहन के, लाखों के सूट पहन के जो घूम रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, और इस देश के बच्चों के लिए पीने के लिए दूध भी नहीं है, दवाएं भी नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम चाय बेच के आए हैं, अभी भी फकीरों की तरह रहते हैं, फकीर है, झोला उठा के चल पड़ेंगे। देखिए, कहने को कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। करना, आपका आचरण क्या है, आपकी कथनी और करनी में कितना डिफरेंस है। आप इस देश के करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं और एक देश का प्रधानमंत्री वो लाखों के सूट पहनकर यात्राएं कर रहे हैं। आपकी मॉरलिटी कहाँ है, आपकी नैतिकता कहाँ है?
आप संविधान की बात करते हैं भोपाल में जाकर कि क्या एक ही घर में 2 कानून चल सकते हैं, तो घर कैसे चलेगा। लेकिन यहीं और वो संविधान का हवाला देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सिविल कोड को लागू होना चाहिए। तो हमारे संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है, उसको नमाज पढ़ने का अधिकार है। वो चाहे तो मंदिर में जाकर पूजा कर सकता है, वो चाहे तो चर्च में जाकर वो पूजा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर धर्मांतरण के नाम पर जो व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहता है, अगर कोई लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है, अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है, तो ये धर्मांतरण के नाम पर उसको जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। ये है संविधान की रक्षा। तो हम भी आपसे पूछते हैं मोदी जी कि इस देश के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं। यहाँ पर जंतर मंतर पर जो महिलाएं आवाज़ उठा रही थी यौन शोषण के खिलाफ, उनके ऊपर संविधान में उनके लिए संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या आप नहीं पढ़ पाए कि अगर संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी महिला का यौन शोषण करता है तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए। लेकिन वो बात आप भूल चुके हैं। ब्रजभूषण को तो क्लीन चिट मिली ना, जांच हुई, तमाम जांच आपने देखी, उसमें निष्पक्ष पाया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, क्लीन चिट किसको देनी है किसको नहीं देनी है, ये भी सिलेक्टिव एक जो एटीट्यूड है सरकार का, ये एटीट्यूड बहुत ही गलत है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और तमाम देश के छात्र नौजवानों से, महिलाओं से, दलितों से हम ये अपील करते हैं कि इस सरकार के वो कहते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इस देश के दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं वो, क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं। ये भारत एक परिवार है, यहाँ पर सब एक बराबर हैं और सबके अधिकार एक होने चाहिए। क्यों दलितों के साथ शोषण हो रहा है इतना ज़्यादा, क्यों दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और उन जो स्वर्ण जाति के लोग बलात्कार करते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। आज तक भी कुलदीप सिंह सेंगर का क्या हुआ बताइए। कितने बच्चियां ऐसी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर जो बलात्कार पीड़ित होती हैं, दोबारा से उनको पीड़ित किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनके परिवार के सदस्यों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये एक परिवार के सदस्य, एक घर के सदस्यों के लिए 2 कानून क्यों हैं, महिलाओं के लिए अलग कानून क्यों है, दलितों के लिए अलग कानून क्यों है, मुसलमानों के लिए अलग कानून क्यों है, ये भी हम आपसे पूछना चाहते हैं मोदी जी। जैसा कि आपने देखा, लोगों में खासा नाराज़गी है प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ। वो जानना चाहते कि आखिर ये बोल क्यों नहीं रहे, कुछ कर क्यों नहीं रहे। अगर प्रधानमंत्री चाहें, जिन्होंने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, वो मणिपुर अपने ही देश का आपसी विवाद क्यों नहीं सुलझा पा रहे हैं, ये लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।